मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि साल 2025 का आखिरी दिन है आज और 2025 के आगाज़ में आयरॉनिकली बात डायलॉग की ही हो रही थी, लेकिन फ़र्क इतना है कि तब डेडलाइंस इमरान खान दे रहे थे कि 31 जनवरी तक अगर डायलॉग किसी मुस्बत डायरेक्शन की तरफ ना बढ़ा तो हमारी तरफ से कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। साल के आखिर में भी डायलॉग की बात ही हो रही है, लेकिन इमरान खान अब उस लेवरेज के अंदर या उस बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं दिख रहे जो साल के शुरू में थे। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो डायलॉग खुद करना नहीं चाह रहे और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं जी कि हम अभी भी डायलॉग के हामी हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि उनकी पार्टी में और उनकी फैमिली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपको काफ़ी एक तजाद नज़र आता है। जब बैरिस्टर गौर खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर कहते हैं जी हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं और हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जो आम आदमी है, जो पीटीआई का सपोर्टर है या पीटीआई का सपोर्टर नहीं है, आम पाकिस्तानी है, वो तो यही समझेगा ना कि जो अलीमा खान बात कर रही है वही असल बात है। तो ये एक इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसका मौक़िफ़ कुछ और है। इवन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब की मर्ज़ी से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामज़द भी किया गया है, वो भी कह रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस सिलसिले में हमारी मदद भी करें और रहनुमाई भी करें। लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो बुज़दिल है और वो इमरान खान के साथ नहीं है। तो इसका मतलब मैं तो यही ले रहा हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुद मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करे। तो क्योंकि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मगर मीर साहब, जब साल का आगाज हुआ सदर ट्रंप के हल्फ लेने से तवक्कुआत रखी हुई थी तहरीक इंसाफ ने, और साथ ही जिस डायलॉग का आगाज हुआ था तब उसमें तो अहम तरीन कंडीशंस के इलेक्शंस को का रिजल्ट रोल बैक करवाया जाए और 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करवाया जाए, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। इन दोनों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ 2 कंडीशंस रखी थी तहरीक इंसाफ ने बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, और वो ये थी कि असीरान और इमरान खान की रिहाई, और दूसरा अहम तरीन उनका था कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशंस बनाई जाएं। लेकिन साल के इख्तिताम पे बिल्कुल इसके बरअक्स ये रिहाई इमरान खान की जो है वो अब उतार दी गई है और वापस इलेक्शंस और तरमीम के हवाले से ज़रूर बात की जा रही है कि आइन की बालादस्ती, अदलिया की हुक्मरानी। सो ये टोटल रिवर्सल हमने देखा है इनकी डिमांड्स के हवाले से भी। सो क्या हुआ इस एक साल में तहरीक इंसाफ के अंदर जो हम ना कोई बड़ी प्रोटेस्ट देख सके? पिछले साल 26 नवंबर को आपने देखा था, इस पूरे साल में कोई बड़ी प्रोटेस्ट नहीं हो सकी, तो और एक चीफ मिनिस्टर भी तब्दील हो गया। तो क्या हुआ जमात के साथ? असल में जमात के साथ कुछ हुआ नहीं है। जमात ने जो भी किया है वो अपने साथ किया, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार था जो पाकिस्तान से बाहर, ख़ास तौर पे जो अमेरिका में और यूरोप में जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे और कुछ जो लॉबिंग कर रहे थे लोग, उन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। और आपने देखा है कि जो तहरीक इंसाफ की जो असल ताकत है वो उनकी सोशल मीडिया फोर्स है, उनकी जो साइबर फोर्स है जो पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा है, तो वो उस पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। और पाकिस्तान में जो स्ट्रीट मूवमेंट है उस पर उनका इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं था। तो ये जो अमेरिका में जो लोग तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे लॉबिंग कर रहे थे उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स नहीं थे, उनके वहाँ के रहनुमा नहीं थे, बल्कि वहाँ पे बहुत सी जो पाकिस्तानियों की तंजीमें हैं वो भी उसमें बड़े एक्टिव थे। और मेरा भी उनके साथ 1-2 दफ़ा रब्ता हुआ और उनसे मेरी बातचीत भी हुई। तो मैंने उन लोगों को उस वक्त भी कहा था कि आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ओवर रीड किया है या आप उसको मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनकी हमायत लेने के लिए, उनके वोट लेने के लिए उसने उनके साथ बहुत से वादे किए थे। और मैंने उनको ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो तो जब उनका काम निकल जाता है तो उसके बाद तो वो उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है।
तो हो सकता है कि आपको जो डोनाल्ड ट्रंप से इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, हो सकता है आपकी उम्मीदें पूरी ना हों। तो वो कहते थे नहीं जी, हमने तो बीच में जो है बहुत से जामन भी हैं, और फिर दो तीन जो ट्रंप साहब के करीबी लोग थे वो उनके नाम लेते थे कि जी वो जामिन हैं, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ट्रंप साहब जब जीत जाएंगे तो फिर वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अमेरिका में बड़ी मौसर किस्म की जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनको हायर कर लिया। तो अब एक तरफ तहरीक इंसाफ की लॉबिंग चल रही थी अमेरिका में, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लॉबिंग थी। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि लगता यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की जो लॉबिंग फर्म्स थी, जिनको बहुत भारी भरकम पैसे दे के उनकी सर्विसेज हासिल की गई थी, वो कामयाब हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज तक इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, ना कोई उनका कहीं पे जिक्र किया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उल्टा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें करते रहे हैं। तो ये जो आपने पूछा कि पिछले एक साल में क्या हुआ, तो पिछले एक साल में ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ ने जो लॉबिंग फर्म्स हायर की थी अमेरिका में वो नाकाम हो गई, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म्स थी वो कामयाब हो गई। मगर देखे ना, ये साल एक ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा था, एक उम्मीद के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका इख्तिताम उम्मीद पे नहीं है। इसकी इब्तदा हुई कि इमरान खान को शायद अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, फिर हमें कहा गया कि छोटी नहीं तो बड़ी ईद के ऊपर रिहाई मिल जाएगी। मगर ये सारा कुछ नहीं देखा हमने, कोई प्रोटेस्ट नहीं देखी, कोई बड़ी एहतजाजी मूवमेंट नहीं देखी, ऐसी कोई भी रैलिंग क्राई हमने नहीं देखी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक इन्फ्लुएंस जो है वो असर रसूख बहनों का बहुत बढ़ चुका है जमात के अंदर, एज अपोज टू एनी अदर पार्टी लीडर। लेकिन दूसरी तरफ जिधर इधर कॉल ऑफ फेल में तजाद रहा, दूसरी जानिब आपने देखा कि पावर सेंटर्स जो हैं वो मजीद मुस्तहकम और मजबूत हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने जो कहा उसके ऊपर डिलीवर जरूर किया। उनकी जो रेड लाइंस थी कि रियासत के खिलाफ बयानिया या अस्करी क़यादत को टारगेट करना नाकाबिले कबूल रहेगा, उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर किया। आज रेड फ्लैग हो चुके हैं, सिक्योरिटी रिस्क करार पा गए इमरान खान साहब। सो ये अब नए साल की, देखिए मैं थोड़ा सा अगर अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की बहनों का असर और रसूख बढ़ गया है, मैंने ये लफ्ज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रही हूं, आपने कहा कि ये कह रहा हूं आपने कि तज़ादात को हाईलाइट किया। मैं ये कह रहा हूं, मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने देना। मैं ये कह रहा हूं कि जो अलीमा खान साहबा का मौकफ है, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि वो मौकफ इमरान खान का है, ठीक है ना, मैं ये बात कर रहा हूं। असर और रसूख की तो मैंने बात ही नहीं की। तो अब अगर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जिनको इमरान खान ने लगाया है चेयरमैन, गौर खान साहब, अगर वो अडियाला के सामने खड़े होकर कहते हैं मैं मुलाकात की भीख मांग रहा हूं, मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल एक उलट बात करते हैं। अलीमा खान साहबा एक और बात करती हैं। तो मैंने आपको अपना एक ओपिनियन दिया है कि अलीमा खान साहबा की बात को इमरान खान की बात समझी जाती है। तो अब इसमें आप सारी जो चीज सूरत हाल है उसको आप समझ जाए ना कि जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो पार्टी के बाहर है, एक्सेप्ट सलमान अकरम राजा साहब आमतौर पर वही बात कर रहे होते हैं जो इमरान खान का मौकफ होता है या उनकी बहनों का मौकफ होता है। तो बाकी जो पार्टी की क़यादत है वो अगर मुज़ाकरात की बात करती है तो ये समझा जाता है कि जी ये कमज़ोरी की बात कर रहे हैं। तो ये भी तो एक मसला है ना। ये तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, क्योंकि गौर साहब को इमरान खान ने लगाया, किसी और ने तो नहीं लगाया ना। और फिर जो गौर साहब हैं उनसे जब पूछा जाता है कि जी ये तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है इसको कौन इसको कंट्रोल करता है, इमरान खान साहब का जो एक्स पे जो अकाउंट है उसका कंट्रोल किसके पास है, वो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। जो पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वकास अकरम साहब, वो भी कह देते हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान खान की जो गुफ्तगू होती है, आखिरी दफ़ा भी जो गुफ्तगू हुई उनकी बहन उस्मा खान साहबा के साथ, तो उस गुफ्तगू के बाद जब इमरान खान साहब का जो एक्स पे अकाउंट है उससे जो एक बयान जारी हुआ, तो उससे एक दफ़ा फिर ये वाज़ेह हो गया कि इमरान खान की बहनें जो बात करती हैं वही इमरान खान का मौक़िफ़ है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझ गई कर रहा हूं। और इसका मतलब यही है कि पार्टी और फैमिली एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल। और सर इसी दौरान क्या इनके सेम पेज पे ना होने की वजह से वो उम्मीद दम साध गई है, जिस उम्मीद के ऊपर ये साल शुरू हुआ था कि वो बाहर आएंगे या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? क्योंकि साल खत्म इस बात पे हो रहा है बहुत बड़ी कन्विक्शंस के साथ। देखें, जब इस साल के शुरू में तहरीक इंसाफ के बहुत से जो
मुअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं, रिस्पेक्टेबल रहनुमा हैं, ज़्यादातर वकील हैं, जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी अब इमरान खान साहब की रिहाई करीब आ गई है, तो आपको याद होगा कि अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब की रिहाई करीब आ गई है। ये जो लोग ये दावे कर रहे हैं, तो एक साहब उनके साथ खड़े थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब अनकरीब रहा हो जाएंगे। तो अलीमा खान साहबा ने कहा इनसे पूछें कि इनको किसने बताया कि इमरान खान रहा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो बहनें हैं या उनकी फैमिली है, उसने तो कभी भी ये बात नहीं की कि इमरान खान अनकरीब रहा हो जाएंगे। तो वो जो लोग बात कर रहे थे, वो आपको उनसे पूछना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की जो फैमिली है या उनकी जो बहनें हैं, वो पहले दिन से वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। और ये जो ऑफ़र थी, इसका तो मुझे भी पता है, जिस तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ज़रिए ये ऑफ़र इमरान खान साहब को दी गई थी कि हम आपको बनी गला भेज देते हैं, तो मैंने उनसे खुद कंफर्म किया। उन्होंने कहा हाँ ये ऑफ़र थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी। और इसीलिए इमरान खान जो हैं वो अपनी बहनों के साथ भी यही बात करते हैं कि मैंने कोई डील करने से इनकार कर दिया है और मैं भी बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। तो ये बात बड़ी वाजे है। अब वो लोग जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इमरान खान रहा हो जाएंगे, उन्होंने गलत उम्मीद लगाई थी, क्योंकि इमरान खान खुद रहा नहीं होना चाहते। मामला साफ है। और सर इस फिर हुआ ये कि इस साल के अंदर हुकूमत मजीद मजबूत पोजीशन में दिखाई दी है, अपने इत्तेहादियों की तरफ से भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं, ऐसे किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, बासकून